आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे गलातियों की पत्री उसकी 4 अध्याय उसकी 4 आयत से पढ़ेंगे। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं हमारे हृदयों में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, प्यारे पिता परमेश्वर खुदान मेरे प्रभु यीशु मसीह, आज के वचन आज के कलाम से पिता परमेश्वर हम हर एक से बातें कर प्रभु जी। और आपके बेटा बेटे जितने देख रहे सुन रहे पिता, मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता मेरे पिता कि तेरी आत्मा तेरी सामर्थ तेरी बुद्धि तेरे ज्ञान से हर एक व्यक्ति भरे मेरे पिता। जिससे प्रभु यीशु मसीह आपने हमें व्यवस्थाओं से हमें छुड़ाकर आज़ाद किया प्रभु जी। जो पुरानी व्यवस्था और संसारिक और शैतान के हाथों से आपने हमें छुड़ाकर अपना बेटा अपना पुत्र बनाया प्रभु यीशु मसीह, में आपका धन्यवाद देता प्रभु यीशु मसीह राजा। और आज का वचन आज का कलाम प्रभु हम हर एक से बातें कर अपनी बुद्धि अपना ज्ञान अपनी समझ और आत्मीयता में बड़ा प्रभु जी। मेरे पिता सबको तेरा आत्मा सौंपता हूँ, आप मेरे मुख से होकर बोले मदद और सहायता कर पवित्र प्रभु यीशु मसीह। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जीजो, यहाँ पर यीशु मसीह का वचन पौलुस कहता है, गलातियों उसके 4 का 4 आयत से पढ़ते हैं। वहां पर लिखा कि परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालकपन होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदयों में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है। और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। हालेलुया। मेरे अजीजों, आप और मुझे प्रभु यीशु मसीह ने दाम देकर छुड़ाया है। और उस व्यवस्था के अधीन प्रभु यीशु मसीह भी जन्मा हुआ था। जो व्यवस्था पुराने नियम में लागू किया गया था कि परमेश्वर को मूसा के द्वारा परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जाता था, होम बलि पाप बलि और कई प्रकार के सी बलियां चढ़ाई जाती थी, परमेश्वर को भेंट चढ़ाई जाती थी। और वहाँ पर परमेश्वर का वचन पूरी रीति से हमें लहू से आज़ाद नहीं करता था, यानी कि अपने लहू से हमें पूरी रीति से आज़ाद नहीं करता, यानी कि हमारे पापों से हमें पूरी रीति से छुटकारा नहीं मिल रहा था। उन बलियों और पाप बलि और होम बलि को चढ़ाने के बावजूद भी हमारे जीवन में पाप बना हुआ था और हम मृत्यु में यानी कि आत्मीय रीति से मरे हुए थे, पूरी रीति से जीवित नहीं थे। और वहाँ से हमें परमेश्वर ने उस व्यवस्था से हमें छुड़ाने के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को मरियम के पेट के द्वारा यूसुफ के द्वारा जन्म दिया। यूसुफ तो उसका पिता था, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह गर्भपात पाया गया और वे जन्म हुआ। और यीशु मसीह के द्वारा आप और मुझे छुटकारा मिला है उस व्यवस्था से, उस पाप से, उस बंधन से, उस संसारिक अभिलाषाओं से, शरीर की अभिलाषाओं से, शैतान के हाथ से आप और मुझे प्रभु यीशु मसीह ने छुड़ाया और हमें आज़ाद किया। और उसके बाद हमें हमारे मन में परमेश्वर ने आत्मा दिया, और वह आत्मा दिया है जो हे अब्बा पिता करके हम उसको पुकार सकते हैं। और सबसे बड़ा अधिकार मेरे अजीजों हमें यह मिला है कि हमें अपने बेटा बेटी और पुत्र बनाया है। तो मेरे अजीजों, हम प्रभु यीशु मसीह के बेटा और पुत्र और पुत्रियां हैं। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि पुराने समय में हम परमेश्वर के दास थे, दासियां थे। लेकिन आज वो कहता कि तुम मेरे बेटा बेटी हो, और यदि तुम परमेश्वर के पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ, यानी कि हम परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य के वारिस भी बनेंगे। यदि वो यीशु मसीह ने हमें अपने पुत्र अपने बेटा बेटी परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा बना लिया है,
तो हम उसके वारिस भी होंगे। इसलिए यहाँ पर मुझे प्रभु यीशु मसीह ने आज़ाद किया है, छुड़ा लिया है उस व्यवस्था, उस पाप, उस बंधनों से आज़ाद किया है हमें। तो फिर से हमें उस पाप में नहीं जाना है, फिर से उस व्यवस्था के अधीन नहीं जाना है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के वचन को मानते हुए, उसकी आराधना भक्ति करते हुए हमें आगे बढ़ना है, ताकि हम उस खुदावन के राज्य के वारिस बनकर उस अनंत जीवन को पाने वाले बन जाए। क्योंकि पौलुस कहता है कि मैं पूरी से जीवन में दौड़ को पूरी नहीं कर पाया, लेकिन उस दौड़ को पूरी करने के लिए मैं दौड़ता हूँ और उसकी ओर ही दौड़ा चला जाता हूँ, उस मुकुट को पाने के लिए जो स्वर्ग में मुझे मिलेगा। यानी हमें भी जो दौड़ हम दौड़ रहे हैं उसको पीछे नहीं मुड़ के देखना, फिर से व्यवस्था और पापों के अधीन नहीं जाना है, लेकिन हमें परमेश्वर को दौड़ना है ताकि उस मुकुट को पा सके जो हमें स्वर्ग रोज में मिलेगा, और उस खुदावन के अनंत जीवन के वारिस को हम प्राप्त कर सके। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आप और मुझे इसीलिए अपने बेटा बेटी कहता है, इसीलिए अपने स्वर्गीय राज्य के वारिस बनाया ताकि उसके राज्य के हम वारिस बने। क्योंकि परमेश्वर ने हमें हर एक को चुना और अलग किया है, छुड़ाया है, ताकि उसके राज्य के हम वारिस बने। और हम है भी, और आगे भी प्रभु यीशु मसीह के राज्य के वारिस होने के लिए हमें प्रार्थना करें, वचन पढ़े, उपासना करें, ताकि खुदावन के राज्य के वारिस तक हम पहुंच सकें, उस अनंत जीवन तक पहुंच सके जो परमेश्वर ने आप पर मेरे लिए रखा है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन, आज के कलाम से पिता हर एक से बातें किया। धन्यवाद प्रभु जी। सचमुच प्रभु यीशु मसीह आप मेरे पिता परमेश्वर, आपने हमें पुत्र के द्वारा आपने हमें आज़ाद किया, हमें छुड़ा लिया प्रभु, उस व्यवस्था, उस पाप, उस संसारिक अभिलाषा और शैतान के हाथों से हमें छुड़ा कर आज़ाद किया पिता परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा। आपका धन्यवाद। यीशु मसीह तो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, ताकि हम प्रभु हमारा जीवन भी प्रभु हम पापों से बाहर आ सके प्रभु, और हमारे लिए तीसरे दिन जूठा, और आज भी तो हमारा जीवित जिंदा खुदा आसमानी बाप है। तो उस खुदावन यीशु मसीह हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तू जैसे जीवित है यीशु मसीह, वैसा हमें भी आत्मा में जीला प्रभु जी, और आपकी सहभागिता में आपकी प्रार्थना के वचन मजबूत कर खुदावन, ताकि उस मुकुट को पिता जो आपने हमारे लिए रखा उसको हम प्राप्त कर सके, उस अनंत जीवन को आपने हमें हमारे लिए रखा है प्रभु, वो अनंत जीवन प्राप्त कर सके। मदद सहायता कर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर, और खुदा हमें पवित्रता में प्रार्थना वचन मजबूत कर आपके राज्य की वारिस बना मेरे पिता, और हर एक तरह आत्मा सौंपते मेरे ईश्वर राजा। प्रार्थना सुना, आशीष क्या, धन्यवाद मेरे प्रभु पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। और तो मेरे अजीजों, मैं आशा करता हूँ इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और मैं आशा करता हूँ इसको आप दोबारा सुने, ताकि प्रभु और भी आपको आशीषित करे, आपके द्वारा आपके परिवार को छुड़ाए, आपके गाँव वालों को, अपने रिश्तेदार को छुड़ाए, और वे स्वर्गीय राज्य की वारिस बने। सभी को फिर से गॉड ब्लेस यू ऑल।